बाइबल के जिन वचनों के बारे में आपने कहा वो सभी परमेश्वर के वचन नहीं हैं। इसमें मनुष्य के वचन भी हैं। ये एक सच्चाई है और मैं इससे इनकार नहीं करता। लेकिन धार्मिक समुदाय में पादरी हमें अक्सर बताते हैं कि परमेश्वर के सभी वचन और कार्य बाइबल में दर्ज हैं। पूरी बाइबल परमेश्वर से प्रेरित है कि बाइबल में सभी वचन परमेश्वर के हैं और बाइबल परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करती है। लंबे समय से इस धारणा पर मेरा विश्वास है और यह मेरे दिल में घर कर गई है। लेकिन आप लोगों की संगति के बाद मुझे अब ऐसा लगता है कि यह दृष्टिकोण एक समस्या है। अगर इसका समाधान नहीं किया गया तो यह परमेश्वर के प्रकटन और कार्य की हमारी खोज और जांच को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा। आप लोगों ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा अंत के दिनों में किए गए कार्यों का अनुभव किया और सत्य को अधिक समझते हैं। कृपया हमारे साथ और अधिक सहभागिता करें। हम जो प्राप्त कर रहे हैं उसमें क्या गलत है? पौलुस ने तीमुथियुस 2 में साफ तौर पर कहा है कि पूरी बाइबल परमेश्वर से ही प्रेरित है और ये वचन जो बाइबल में मौजूद है वो परमेश्वर के ही वचन है। हम पौलुस के वचन के अनुसार चल रहे हैं। इसमें क्या गलत है बताइए? आमीन। धार्मिक क्षेत्र में बहुत से लोग मानते हैं कि बाइबल परमेश्वर द्वारा प्रेरित है। पौलुस ने इस बारे में जो कहा था वे उस पर विश्वास करते हैं, लेकिन कोई जांच नहीं करता कि पौलुस के इस कथन का क्या कोई आधार था। ये तो उनका एक तरह का दृष्टिकोण है, क्योंकि वे पौलुस की अत्यधिक आराधना करते हैं और पौलुस के प्रति अत्यधिक अंधविश्वास रखते हैं। क्या किसी ने सोचा है कि पौलुस का कथन परमेश्वर के वचन के अनुरूप है या नहीं? क्या ये प्रभु यीशु के वचनों द्वारा समर्थित है? क्या वहां पर पवित्र आत्मा के वचन साक्ष्य के रूप में हैं? लोगों ने पौलुस के वचनों का प्रयोग करके आंख मूंद कर यह निष्कर्ष निकाला कि बाइबल पूरी तरह से परमेश्वर द्वारा प्रेरित है। तो क्या यह प्रभु के वचन और सच्चाई के अनुरूप है? अगर पौलुस के इस कथन को प्रभु यीशु या पवित्र आत्मा के वचनों के साथ परिपुष्ट किया गया है तो हमें इसे स्वीकार करना चाहिए और इसका पालन करना चाहिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप है। लेकिन हम सब साफ तौर पर जानते हैं कि पौलुस परमेश्वर के विरुद्ध था और प्रभु यीशु का विरोध किया करता था। यह एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि वो प्रभु यीशु के कार्य के खिलाफ विपक्ष का मुखिया था। हालांकि प्रभु यीशु ने पौलुस को सुसमाचार फैलाने के लिए एक प्रचारक के रूप में चुना, फिर भी पौलुस एक रचयित प्राणी है, इसलिए उसके वचन निसंदेह पूरी तरह से मनुष्य के ही वचन हैं। प्रभु यीशु परमेश्वर है, जबकि प्रभु यीशु के सभी प्रेरित और अनुयायी मनुष्य हैं। प्रभु यीशु के प्रचारकों और अनुयायियों की तुलना स्वयं प्रभु यीशु से नहीं की जा सकती। जब मनुष्य के वचनों की बात आती है, अगर उन्हें प्रभु यीशु या पवित्र आत्मा के वचनों का समर्थन नहीं मिला है तो मनुष्य कुछ भी कहता रहे, हम उन वचनों को आंख मूंद कर स्वीकार नहीं कर सकते। हाँ, सही कहा। वरना इसके नतीजे कल्पना के परे होंगे। उस समय के बारे में जब सोचते हैं जब फरीसियों ने प्रभु यीशु की निंदा की तो बहुत से लोगों ने प्रभु यीशु को अस्वीकार कर दिया था क्योंकि वे फरीसियों को मानते थे। उन्हें हटा दिया गया और स्पष्ट रूप से उनकी निंदा की गई क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु का विरोध किया था। क्या हमने इन उदाहरणों से कुछ नहीं सीखा है? बिल्कुल सही। हमें इस बारे में फिर से विचार करना चाहिए। वास्तव में बाइबल में केवल यहोवा परमेश्वर, यहोवा के वचन, प्रभु यीशु द्वारा कहे गए वचन, पवित्र आत्मा के वचन, पैगंबरों द्वारा बताए गए परमेश्वर के वचन और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की भविष्यवाणियां परमेश्वर के वचन हैं। इसके अलावा ये सभी अभिलेख और पत्र मानव द्वारा रचित हैं। इन सब की गिनती परमेश्वर के कार्य के साक्ष्यों के तौर पर होती है और इन्हें बाइबल में दर्ज किए जाने की जरूरत है। लेकिन हमें परमेश्वर के वचन को मनुष्य के वचनों की तरह नहीं मानना चाहिए। मनुष्य के वचन मनुष्य के वचन हैं और सिर्फ परमेश्वर के वचन असल में परमेश्वर के वचन हैं। अगर हम इस बात पर जोर देते हैं कि बाइबल में मानव और शैतान के वचन परमेश्वर के वचन हैं तो यह परमेश्वर की निंदा और तिरस्कार करना है। इसीलिए कहा गया है कि सभी धर्मशास्त्र परमेश्वर से प्रेरित हैं और सभी परमेश्वर के वचन हैं। तो यह तथ्यों के अनुरूप बिल्कुल नहीं है। तो ये बात है।
आपने जो संगति की है वो पूरी तरह निष्पक्ष तथ्यों के अनुरूप है। असल में बाइबल में परमेश्वर के वचन और मानव के वचनों के साथ साथ शैतान के वचन भी शामिल है। ये एक सच्चाई है। ये काल्पनिक नहीं बल्कि स्पष्ट सत्य है। हम इसे पहले कैसे नहीं देख पाए? हाँ बिल्कुल, बाइबल का उनका दृष्टिकोण एकदम सही है। ओह, हम वास्तव में बहुत ही मूर्ख हैं, एकदम अंधे आपने हैं। सही कहा। तो आइए सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन का एक अंश पढ़ते हैं। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। वास्तव में भविष्यवाणियों की पुस्तकों को छोड़कर पुराने नियम का अधिकांश भाग ऐतिहासिक अभिलेख है। नए नियम के कुछ धर्मपत्र लोगों के व्यक्तिगत अनुभवों से आए हैं और कुछ पवित्र आत्मा के प्रकाशन से आए हैं। उदाहरण के लिए पौलुस के धर्मपत्र एक मनुष्य के कार्य से उदय हुए थे। वे सभी पवित्र आत्मा के प्रकाशन के परिणाम स्वरूप थे और वे कलीसिया के लिए लिखे गए थे और वे कलीसिया के भाइयों एवं बहनों के लिए प्रोत्साहन और उत्साह के वचन हैं। वे पवित्र आत्मा के द्वारा बोले गए वचन नहीं थे। पौलुस पवित्र आत्मा के स्थान पर बोल नहीं सकता था और ना ही वह कोई पैगंबर था और उसमें दिव्य दृष्टि तो बिल्कुल नहीं थी। उसके धर्मपत्र इफिसस, फिलाडेल्फिया, गलातिया और अन्य कलीसियों के लिए लिखे गए थे। और इस प्रकार नए नियम के पौलुस के धर्मपत्र वे धर्मपत्र हैं जिन्हें पौलुस ने कलीसियों के लिए लिखा था और वे पवित्र आत्मा की अभिप्रेरणाएं नहीं है, ना ही वो सीधे तौर पर पवित्र आत्मा के कथन हैं। उसने उस समय के कलीसियों के लिए प्रेरित का कार्य किया था। वह एक कर्मचारी था जिसे प्रभु यीशु के द्वारा इस्तेमाल किया गया था और इस प्रकार उसे कलीसियों की जिम्मेदारी दी गई थी। उसे कलीसियों के कार्य को करने का कार्यभार दिया गया था। उसे भाइयों एवं बहनों की परिस्थितियों के बारे में जानना था और इसी कारण उसने प्रभु में सभी भाइयों एवं बहनों के लिए धर्मपत्रों को लिखा था। जो कुछ भी उसने कहा था वह हितकारी था और लोगों के लिए लाभदायक एवं सही था, किंतु यह पवित्र आत्मा के कथनों को दर्शाता नहीं था और वह परमेश्वर का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता था। यह एक विचित्र समझ थी और एक भयंकर ईश्वरीय निंदा थी, क्योंकि लोग मनुष्य के अनुभवों के लिखित दस्तावेज को और मनुष्य की पत्रियों को पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसियों को बोले गए वचनों के रूप में ले रहे थे। यदि लोग धर्मपत्रों या पौलुस के वचनों को पवित्र आत्मा के कथनों के रूप में देखते हैं और परमेश्वर के रूप में उसकी आराधना करते हैं, तो सिर्फ ये कहा जा सकता है कि वे बहुत ही अधिक अविवेकी हैं। और अधिक कड़े शब्दों में कहा जाए तो ये ईश निंदा नहीं तो और क्या है। एक मनुष्य परमेश्वर के बदले में कैसे बात कर सकता है और लोग उसके धर्मपत्रों के लिखित दस्तावेजों और उसकी कही बातों के सामने कैसे झुक सकते हैं, जैसे मानो वह कोई पवित्र पुस्तक या स्वर्गीय पुस्तक हो। क्या परमेश्वर के वचनों को एक मनुष्य के द्वारा सामान्य ढंग से बोला जा सकता है? एक मनुष्य परमेश्वर के बदले में कैसे बोल सकता है? कितनी अच्छी बातें लिखी गई हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन इसे पूरी तरह से स्पष्ट करते हैं। बाइबल में सिर्फ परमेश्वर के ही वचन नहीं बल्कि और भी बहुत से लोगों के वचन हैं। यह बात बिल्कुल सत्य है और हमें इसका आदर और विशेष सम्मान करना चाहिए और बाइबल को सही तरीके से व्यवहार में लाना चाहिए। लेकिन फिर भी बहुत से विश्वासी बाइबल पर आंख मूंदकर विश्वास करते हैं और बाइबल की आराधना करते हैं। वे सभी पौलुस के इस कथन पर विश्वास करते हैं कि सभी धार्मिक शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से दिए गए हैं। उन्हें लगता है कि अगर ये बाइबल में दर्ज किए गए हैं तो ये परमेश्वर के वचन होने चाहिए और मनुष्य और शैतान के वचनों को भी परमेश्वर के वचन मान लेते हैं। ये किस तरह की समस्या है? क्या ये परमेश्वर का विरोध और ईश निंदा नहीं है? मनुष्य ने जो वचन बोले हैं बाइबल में उनकी निशानदेही साफ तौर पर की गई है, तो फिर लोगों को जोर क्यों देना पड़ता है कि वे परमेश्वर के वचन हैं? तो क्या मनुष्य के वचन परमेश्वर के वचन बन जाएंगे यदि उन्हें बाइबल में संकलित किया गया है? यह किस तरह का तर्क है? बाइबल में तो प्राचीन धूर्त शैतान के वचन भी शामिल हैं। क्या लोगों में यह कहने की हिम्मत है कि यह भी परमेश्वर के वचन है? मैंने तो सोचा ही नहीं था इस बारे में। इससे जाहिर होता है कि वो तमाम लोग बेहुदा हैं जो ये सोचते हैं कि बाइबल में दी हुई हर चीज परमेश्वर का वचन है। अगर लोग सच्चाई को नहीं भी समझते हैं
तो उन्हें कम से कम तथ्यों का सम्मान तो करना चाहिए। उन्हें चीजों को अस्त व्यस्त नहीं करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही कहा। हमने परमेश्वर पर विश्वास किया है और कई सालों तक बाइबल को पढ़ा है। हम कैसे कह सकते हैं कि बाइबल में मनुष्य के वचन परमेश्वर के वचन हैं? ये वास्तव में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना है। कितनी शर्मिंदगी की बात है। सही है, बाइबल में कौन से वचन परमेश्वर के और कौन से मनुष्य के हैं, इन सब की निशानदेही बिल्कुल साफ है। तभी तो हम जोर देते हैं कि बाइबल में सभी कुछ परमेश्वर के वचन हैं। हम कितने मूर्ख और अज्ञानी हैं। पौलुस के वचनों ने हम सबको गुमराह कर दिया है। सही कहा। हाँ, हम सभी जानते हैं कि सिर्फ परमेश्वर के वचन सत्य, मार्ग और जीवन हैं। मनुष्य सत्य के अनुरूप जो वचन बोलता है वो सब उसके अपने अनुभव और परमेश्वर के वचन के ज्ञान से आते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा की प्रभुत्वता और रोशनी के साथ भी वे सिर्फ मनुष्य के वचन हैं और परमेश्वर के वचन से इनकी तुलना नहीं की जा सकती। परमेश्वर का वचन परमेश्वर के अंतर्निहित स्वभाव की अभिव्यक्ति है और वो जो है और वो सब कुछ है। ये सकारात्मक चीजों की वास्तविकता है और मानव का जीवन हो सकती है। मनुष्य सच्चाई के अनुसार जो वचन बोलता है वो सब मनुष्य के अनुभव, परमेश्वर के वचन और सत्य की समझ से आते हैं और तमाम चीजें उस समय मनुष्य के कद को दिखाती हैं। लेकिन हमें साफ होना चाहिए कि परमेश्वर के वचनों की सच्चाई को मनुष्य कभी भी अनुभव नहीं कर सकता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि परमेश्वर के वचन और सत्य के बारे में उनका ज्ञान कितना गहरा है, वो सत्य के मूल सार तक नहीं पहुंच सकते। इसका अर्थ ये है कि मनुष्य द्वारा बोले जाने वाले वचन जो सत्य के अनुरूप हैं, सच्चाई के बराबर नहीं हो सकते। मनुष्य उन वचनों को बोलने में समर्थ है जो सत्य के अनुरूप हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि मनुष्य ने सत्य को प्राप्त कर लिया है। इसके अलावा इससे ये भी जाहिर नहीं होता कि इंसान ही सच है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पवित्र आत्मा मनुष्य के वास्तविक कद के आधार पर ही अपना कार्य करता है और सहजता से सत्य को समझने और वास्तविकता में प्रवेश करने के लिए मनुष्य को प्रबुद्ध बनाता है और मार्गदर्शन करता है। इसलिए जो वचन सत्य के अनुरूप हैं और उन लोगों ने बोले हैं जिनका उपयोग परमेश्वर ने किया है, वे सभी सीमित अनुभव और सत्य की समझ हैं और सत्य के सार से बिल्कुल भिन्न हैं। ऐसे वचन जो कि सत्य के अनुरूप हैं, वे सिर्फ थोड़ी सी मदद और फायदा कर सकते हैं। ये मानव का जीवन नहीं हो सकते और परमेश्वर के वचनों से इनकी तुलना नहीं की जा सकती। मुझे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को पढ़ने की अनुमति दें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, पवित्र आत्मा के प्रबोधन के सभी शब्द परमेश्वर के वचन का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, सत्य का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं और वे सत्य से संबंधित नहीं हैं। केवल ये कहा जा सकता है कि उन लोगों को सत्य की कुछ समझ है और पवित्र आत्मा का कुछ प्रबोधन, और सत्य ही स्वयं परमेश्वर का जीवन है। उसके स्वयं के स्वभाव का प्रतिनिधित्व करता हुआ सत्य उसके स्वयं के तत्व का और उनमें निहित सब कुछ का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए कहते हैं बाइबल में परमेश्वर के वचन और मनुष्य के वचन हमें गुमराह नहीं कर सकते। बहुत से धार्मिक पादरियों का प्रचार परमेश्वर के वचनों पर आधारित नहीं है, बल्कि बाइबल में मनुष्य द्वारा बोले गए वचनों पर आधारित है। वे बाइबल में दिए गए मनुष्य के वचनों को सत्य मानकर लोगों को उनका अभ्यास और पालन करने के लिए कहते हैं। इससे आसानी से भ्रम पैदा किया जा सकता है, क्योंकि मनुष्य के वचन मनुष्य का जीवन नहीं हो सकते और केवल परमेश्वर के वचन ही मनुष्य का जीवन हो सकते हैं। पादरी बाइबल में मनुष्य के वचनों को ही सत्य मानते हैं और लोगों को इसका अभ्यास करने और इसमें शामिल होने के लिए कहते हैं। क्या ये बग्गी को घोड़े के आगे लगाने जैसा नहीं है? क्या ये परमेश्वर की स्तुति करना और परमेश्वर की गवाही देना है? आगे वचन सभी धार्मिक शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से दिए गए हैं, पौलुस के द्वारा कहे गए। परमेश्वर ने कभी भी इस तरह से बाइबल की गवाही नहीं दी और पवित्र आत्मा ने कभी भी ऐसे वचन नहीं कहे। यहाँ तक कि किसी भी पैगंबर या प्रेरित ने ऐसे वचन नहीं कहे। पौलुस के द्वारा कहे गए वचन सभी धार्मिक शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से दिए गए हैं, सिर्फ उसका अपना नजरिया दिखाते हैं। उन्हें परमेश्वर के वचनों का समर्थन हासिल नहीं है। इसलिए जो लोग ये सोचते हैं कि बाइबल पूरी तरह परमेश्वर से प्रेरित है, इसमें सारे परमेश्वर के वचन हैं और ये परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करती है, ये सारी बातें पूरी तरह से गलत हैं। हमें इस तथ्य को साफ तौर पर देखना चाहिए और बाइबल के साथ सही बर्ताव करना चाहिए। इस तरह परमेश्वर संतुष्ट होंगे
आपने अपनी बातों को बहुत अच्छी तरह से सामने रखा। बहुत बढ़िया।